साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिस तरह से इस देश में जो बहुजनों की आवाज है उसको पहुंचाने का काम हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जो नए नए मुद्दे, यहाँ की समस्याएं जो है, बहुजनों की जो मुख्य समस्याएं है, वो समस्याओं को कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसी के तहत आज जो ज्वलन मुद्दा है इस देश में कि क्या ओबीसी की गिनती, यह बड़ा मुद्दा है, या इस देश में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, लोगों की आस्था का सवाल है, तो क्या यह बड़ा मुद्दा है। आज हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर में आए, आपका खूब बहुत स्वागत। थैंक यू जी। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कल जो 22 जनवरी का जो दिन था, आपकी संगठन के माध्यम से काला दिन मनाया गया और ऐसा बताया गया कि वहां पर जो राम मंदिर बनाया गया है, वह वो जो जगह है वो कुछ कहीं ना कहीं बौद्ध स्थल है, बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है। सर, क्या मामला है, बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो कल बड़े पैमाने पर देश भर में बहुजनों ने काला दिन मनाया, तो इसके लिए उन सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत किया और काला दिन मनाने का काम किया। कई जगह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे और हमारे सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती डिटेन करने का काम भी किया गया, परेशान करने का भी काम किया गया और उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की गई। इसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ता मैदान में डटे रहे और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काला दिवस मनाने का काम किया। इसलिए उन सभी को भी अपनी तरफ से हम धन्यवाद और संगठन की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मामला ये है कि देश के अंदर जो तथागत बुद्ध की विरासत है, वो भारत देश की गौरवशाली विरासत है। दुनिया के लोग जिसका अनुकरण करते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री या तमाम बड़े बड़े लोग विदेशों में जाते हैं तो यही कहने का काम करते हैं कि हम तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती से आए हुए हैं। तो जब आप तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के नाम पर विदेशों में अपनी पहचान बनाने का काम करते हो, तो भारत के अंदर जो तथागत बुद्ध की गौरवशाली विरासत है, जो सम्राट अशोक की गौरवशाली विरासत है, जो राजा प्रसेनजित की गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत को आप दबाने का काम क्यों कर रहे हो, दबाने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हो। तथागत बुद्ध की जो विरासत है वो पिछड़े वर्गों की भी गौरवशाली विरासत है, इस देश की गौरवशाली विरासत है। और अयोध्या जो है उसका पुराना नाम साकेत है, और साकेत बौद्ध नगरी थी, और 16 वर्षावास तथागत बुद्ध ने साकेत में किया हुआ है। और जब लॉकडाउन में समतलीकरण का काम चल रहा था तो उस समय अवशेष भी निकले बुद्धिस्टों के, तो ये सारा सबूत बुद्धिस्टों का है। जब आप ये नहीं मानने के लिए तैयार हो कि जो जमीन पर जैसा बना है अभी है उसको वैसे ही रहना दिया जाए, ऐसा आरएसएस बीजेपी के लोग मानने के लिए नहीं तैयार है। वो कहते हैं जमीन के नीचे हमारा है। तो अगर जमीन के नीचे की खुदाई हुई और खुदाई में अवशेष नहीं निकले और बुद्धिस्टों के अवशेष निकले, तो बुद्धिस्टों का वहां पर बुद्धिस्टों को ही उसको में देना चाहिए, ना कि उसको ब्राह्मणों को देना चाहिए राम मंदिर के नाम पर। तो ये गलत है। उनको ब्राह्मणों को राम मंदिर बनाना है तो वो पूरे भारत के दूसरे हिस्से में बनाए, इसके लिए कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो जमीन बुद्धिस्टों की है और जो पिछड़े वर्गों की गौरवशाली विरासत है, उस विरासत पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र किया, इसके विरोध में हम लोगों ने 22 जनवरी को काला दिवस घोषित किया। सर, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो मामला है, ये पहले हिंदू मुस्लिम चला,
अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर में ये जो विरासत है ये बुद्धिस्ट लोगों की है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने क्यों पहल की इस मामले में? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इसलिए पहल की क्योंकि जो देश का इतिहास है वो तथागत बुद्ध का इतिहास है। भारत का जो गौरव है उस गौरव में तथागत बुद्ध का जो नाम है वो बहुत बड़ा है, और जो तथागत बुद्ध हैं वो पिछड़े वर्गों की गौरवशाली विरासत है। तो वो जो बौद्ध भूमि है, जब ये बातें खुल करके सामने आ गई और इसके अवशेष भी निकल कर सामने आ गए, जब ये सारी बातें खुल के सामने आ गई, तो ये जो बौद्ध भूमि है वो बौद्ध भूमि पर अगर ब्राह्मण लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो इसको कैसे चुप रहा जाए इस पर। तो इस पर तो बोलना पड़ेगा कि हमारी भूमि पर अगर दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो इस पर बोलना पड़ेगा। और इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसको लेकर के सामने आया कि ये जो पिछड़े वर्गों की गौरवशाली विरासत है और ये जो बौद्ध भूमि है, इस बौद्ध भूमि पर ब्राह्मणों का जो कब्जा हो रहा है, हम इसके खिलाफ में हैं और इसलिए हम लोगों ने ब्लैक डे घोषित किया है। और ये आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, हम अपनी बात कह सकते हैं और उस अधिकार का उपयोग करते हुए हम लोगों ने 22 जनवरी को ब्लैक डे घोषित किया। आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो विरासत है ये बौद्धों की विरासत है, तो फिर ये पिछड़े वर्गों की विरासत कैसे हुई सर? पिछड़े वर्ग के लोग भी बुद्धिस्ट लोग हैं, और जब आप उत्तर भारत में आएंगे तो उत्तर भारत में जब आप देखेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग बुद्ध को अपना पुरखा, अपना पूर्वज मानते हैं, और देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग बुद्ध को अपना पुरखा, अपना पूर्वज मानते हैं, और हम लोग भी तथागत बुद्ध को अपना पूर्वज मानते हैं। तो पिछड़ा वर्ग इससे अलग कैसे रह सकता है? हमारे पूर्वजों की गौरवशाली विरासत को अगर दबाया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या उसकी जगह दूसरी चीज का कब्जा करवाया जा रहा है, तो इसके लिए तो हमें ही अपने पूर्वजों की विरासत बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारी गौरवशाली विरासत है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा बचाने के लिए। इसलिए हम सर लोग जिस आए तरह मोर्चा के माध्यम से। जी सर, जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद में एक माहौल बनाया गया पूरे देश भर में कि राम जी आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका कई कई विरोध भी देखने को मिला। तो सर क्या लगता है आपको कि इतने आनंद फानन में वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना या राम मंदिर का उद्घाटन करना, क्या इसके पीछे में क्या कारण हो सकता है? देखिए, अयोध्या से मैंने जानकारी निकाली तो जानकारी ये मिली कि वहां फोर्स ज्यादा थी और लोग कम थे। इसका मतलब यह है कि जनता ने इस बात को मान लिया कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। जी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये बात देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया। और देश के लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि तथागत बुद्ध जो है उनकी धरती है, ये बात भी समझ में आ गई। तो सरकारी मशीनरी का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया गया, बड़े से बड़े स्टार को बुलाया गया, सारे जो बीजेपी के सांसद, विधायक, मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री तक काम पर लग गए। ये सब लोगों के काम पर लगने के बावजूद भी लोगों ने इस कार्यक्रम को नकार दिया, क्योंकि लोग समझ गए कि जो बीजेपी आरएसएस के लोग 9 साल से हमको ठग रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर, काला धन वापस लाने के नाम पर, किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर जो लोग हमको ठग रहे हैं, वो एक बार राम मंदिर का नाम लेकर के फिर ठगना चाहते हैं। ये बात जनता को समझ में आ गई और इसलिए जनता ने अपने को, ये ठगने वाले लोगों से अपने को अलग कर लिया कि अब हम दोबारा ठगाए जाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए जनता ने अलग कर लिया। तो ये जो सारा इतने बड़े बड़े स्टार बुलाना और इतना मीडिया में ये सारा कवरेज करवाना, ये और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, जिस प्रकार से भारत एक सेकुलर कंट्री है, उस सेकुलर कंट्री में जिस प्रकार की चीजें हुई पिछले दिनों में, तो इस तो लोकतंत्र नहीं, इसको तो धर्मतंत्र कहा जा सकता है। जिस प्रकार की चीजें हुई, तो ये निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से अगर आप तमाम विदेशी मीडिया की खबरों को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन लोगों ने ये जो कुछ हुआ यहाँ पर उसको किस प्रकार से उन लोगों ने लिखा है।
तो ये बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, मगर इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जब इन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को 9 साल से ठगने का काम किया, तो अब इनको एक ही रास्ता लग रहा है कि राम का नाम लेकर के ही हम लोग आ सकते हैं। लेकिन अब जनता में जो राम है वो तो कई राम है, कबीर के राम है, रविदास के राम है, बोधिसत्व राम है। भाजपा के राम नहीं है जनता में। जनता में जो राम है वो कबीर के राम है, रविदास के राम है, बोधिसत्व राम है। मगर भाजपा चाहती है कि हम राम के नाम पर सारा कुछ कर लें, तो राम के नाम पर लोगों का समर्थन ले लें, राम मंदिर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर समर्थन ले लें। लेकिन अब ये संभव नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार का कल का हुआ सारा, उसके आधार पर यह दिख रहा है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि लोगों ने, जनता ने नकार दिया। जनता में कोई उत्साह नहीं है इस बात को लेकर के। जनता की समस्याओं का, मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और बड़े बड़ी बातें की जा रही हैं, तो जनता इससे दुखी है और 2024 में सबक भी सिखाएगी। सर, एक चीज बताइए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, किस तरह से कल आपने भी बताया कि बहुत सारी जो सरकारी यंत्रणा है उसका इस्तेमाल किया गया, तो ये कहां तक संविधान के साथ में या तर्क संगत लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और सरकारी संगठनाएं एक धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल की गई? ये बहुत ज्यादा गलत है। भारत कोई किसी धर्म का ये देश नहीं है, धार्मिक देश नहीं है जैसे सर दुनिया में थोड़ा कुछ रोकता देश। हूं, मेरे सवाल में एक चीज और रह गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि आपने हजारों ट्रेनें चलाई राम मंदिर जाने के लिए, लेकिन यही ट्रेनें उस समय में कहाँ थी जब कोरोना के समय में लोग पैदल चले हजारों किलोमीटर, और कई माओ के बच्चे जो है सड़कों पर भी हुए हैं, तो ये ट्रेनें उस समय में दिखाई नहीं दी। देखिए, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जी। वो जनता की किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, बल्कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कोविड में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, अब उसकी निंदा करने के लिए कोई शब्द किसी के पास होना नहीं चाहिए। किस प्रकार से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, महिलाएं रास्ते में बच्चों को जन्म दिया और कितने बच्चे एक्सपायर हो गए रास्ते में, कितने लोगों को बेड नसीब नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं नसीब हुआ और लोग चले गए। तो ये जो बहुत ज्यादा दुखद समय था, और उस समय जो अपने को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उल्टे जो अच्छे लोग जो रास्ते में पैदल चल रहे लोगों के ऊपर डंडे लोगों की मदद करना चाहते थे, उनको बिस्किट दे दिया जाए, खाने का कुछ सामान दे दिया जाए, तो पुलिस उनको भी डंडे मारकर भगाने का काम सरकार के आदेश पर कर रही थी। तो जिस प्रकार का उत्पीड़न किया गया कोविड के समय में, वो तो बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला है। तो इससे भी ये बात पता चलती है कि ये लोग इंसानियत को नहीं मानते, ये ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाकर रखने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, और इसी प्रकार का काम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके किया जा रहा है, जो कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। देश का संविधान सेकुलर है, सेकुलर संविधान है, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा और जिस प्रकार से एक धार्मिक कार्य के लिए सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, तो ये किसी भी स्थिति में इसको सही नहीं कहा जा सकता। ये निश्चित रूप से गलत है और हर जागृत व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है, लेकिन जिनको संविधान और लोकतंत्र में यकीन है, उन सभी हर जागृत व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो इसके नाम पर आने वाले समय में जो अराजकता पैदा होगी, वो किसी के ऊपर भी, किसी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं उनको भी कल इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गलत को अगर आप गलत नहीं कहेंगे तो गलत करने वालों का मनोबल बढ़ेगा, और जब गलत करने वालों का मनोबल बढ़ेगा तो कल आपके साथ भी गलत करेंगे, जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ है आरएसएस बीजेपी में, मगर डर के मारे वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो सर, ओबीसी के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? राम से जुड़ी हुई आस्था बड़ा मुद्दा है, या
ओबीसी की जाति न्याय जनगणना ये बड़ा मुद्दा है? नहीं, देखो है क्या कि राम को लोग अपने अपने तरीके से मान रहे हैं। कोई कबीर के राम को मान रहा है, कोई रविदास के राम को मान रहा है। और ओबीसी में जो राम है, चूंकि बुद्ध ओबीसी थे, तो ओबीसी में जो राम है वो बोधिसत्व राम है। ठीक है, उसका रूप परिवर्तन कर दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा, या उसका ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की गई, या अभी जो बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, यही ब्राह्मणीकरण है। तो ये ब्राह्मणीकरण की कोशिश, कोई भी अच्छा आदमी अगर बड़ा आदमी बन गया तो वो ब्राह्मणों से ही जुड़ा हुआ है। ये बात जो साबित करने की कोशिश है, ये साबित करने की जो कोशिश है, यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणीकरण है। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने राम को मान रहे हैं। तो सवाल राम का नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हमको हमारे हक अधिकार कैसे मिले। अगर राम का नाम लेकर हमारे हक अधिकार को रोकने का षड्यंत्र किया जाएगा तो ये षड्यंत्र हमें मंजूर नहीं। राम का नाम लेकर हमारे हक अधिकार को रोकने का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र हमें मंजूर नहीं है। या राम का नाम लेकर तथागत बुद्ध की जो गौरवशाली विरासत है, अगर उसको दबाने का, उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया जाएगा तो ये षड्यंत्र भी हमको मंजूर नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज उठेगी। और लगातार इस देश में एक लंबे समय से अगर आप देखें तो जब जब ओबीसी के हक अधिकार का इशू खड़ा होता है तो उसमें धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि ओबीसी को उनके हक अधिकार से वंचित किया जाए। तो ये किया जा रहा है। जब 90-92 में मंडल कमीशन का मामला चला तो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा किया गया। और अब जब जाति आधारित जनगणना का मुद्दा चरम पर है और नरेंद्र मोदी को ये बात जवाब देते नहीं बन रहा है, को जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। इलेक्शन में अमित शाह कहते हैं कि हम जनगणना के विरोधी नहीं हैं, उनके तमाम नेता कहते हैं कि हम जनगणना, हमारी पार्टी भी जनगणना कराना चाहती है। तो सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी ओबीसी अपने को कहते हैं तो वो जनगणना ओबीसी की क्यों नहीं करवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बिहार में करके दिखा दिया और रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया। अगर नीतीश कुमार बिहार में कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो जवाब नहीं देते बन रहा है तो वो करना नहीं चाहते आरएसएस के लोग, क्योंकि आरएसएस के ब्राह्मण ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहते, तो वो नहीं करना चाहते तो इस मुद्दे को दबा दिया जाए। तो इसके लिए दोबारा से ये धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के द्वारा की गई, लेकिन इसको जनता ने नकारने का काम किया, नकार दिया इसको। और अभी ओबीसी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में मिलनी चाहिए। ये मजबूत लड़ाई ओबीसी लड़ेगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम भी घोषित किया जाए। सर, एक हमारे श्रोता का सवाल आया है आपसे। बाबरी मस्जिद गिराने में बहुत सारे ओबीसी लीडर थे, उमा भारती, विजय कटियार जैसे लोग थे, लेकिन कल के प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया गया। तो आरएसएस बीजेपी, ये उनका प्रोग्राम है कि ओबीसी का इस्तेमाल करना चाहिए। किस बात के लिए? उनके ही हक अधिकार को रोकने के लिए। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो उस समय विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा जैसे तमाम नेताओं को आगे किया गया और उनको आगे करके बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम किया गया। तो फायदा किसको हुआ? ओबीसी को इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि ओबीसी की करोड़ों नौकरियां जो ओबीसी को मिलती, अगर मंडल कमीशन पूरी तरीके से लागू होता और संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलती तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी को मिलती, मगर वो करोड़ों नौकरियां ओबीसी को नहीं मिली। अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि राम जो थे वो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, तो राम राजपूत थे, तो राजपूत को भी नहीं लाया गया सामने, नहीं रखा गया। तो ये सारे लोगों को, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या राजपूत हो या वैश्य हो, उसको क्या हिंदू के नाम पर सबको बरगला करके अपना ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू के नाम पर सबका समर्थन लेना चाहते हैं। ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, अब ये लोग, कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे अब हमारे बीच में, लेकिन ये लोग तो हैं, विनय कटियार जी हैं, उमा भारती जी हैं,
आडवाणी जी को निमंत्रण गया था, विनय कटियार ने भी कहा हमको निमंत्रण मिला है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, अपने घर में रहूंगा। विनय कटियार अयोध्या में ही रहते हैं, उनका घर अयोध्या में ही है, मगर अयोध्या में होकर भी उनको कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं सौंपी गई, उनके द्वारा ही कहा जा रहा था। तो इसके आधार पर ये बातें पता चलती है। लेकिन अब ये लोग बोल क्यों नहीं सकते? बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिद गिराना गलत था, मंदिर वहीं बने। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तो वहां बनेगा लेकिन मस्जिद गिराना जी गलत था। तो मस्जिद गिराना गलत था, इसका मतलब जो लोग मस्जिद गिराए वो बरी नहीं हुए है। जी अगर ज्यादा बोलेंगे तो आप तो जानते ही हैं कि फिर इनको ही अंदर कर देगी, इन्हीं की सरकार इनको अंदर कर देगी। तो इसलिए वो बोल भी नहीं सकते कुछ, लेकिन असंतुष्ट हैं लोग, मगर बोल नहीं सकते। असंतुष्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग गए नहीं, और जो गए तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। तो इससे भी ओबीसी को सीखना चाहिए और देश के सारे बहुजनों को सीखना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और इससे सतर्क सर। होकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। जी सर, देश में एक अलग और एक माहौल चल रहा है। एक तरफ में तो जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पे जो वकील लोग हैं वो ईवीएम के विरोध में उतरे हैं। उसका जो असर है वो देश के अन्य अलग अलग बड़े शहरों में भी दिखाई दे रहा है। वहां पे भी वकील लोग जो है वो ईवीएम के विरोध में उठ रहे हैं, और बहुत सारी जो संगठनाएं है वो भी ईवीएम के विरोध में काम कर रही है सर। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, तो आप किस तरह से इस पे स्टैंड रखते हैं सर? हमने पहले ही इसको लेकर समर्थन जारी किया हुआ है, ईवीएम का जो आंदोलन है, और 31 जनवरी को एक बहुत बड़ा मोर्चा दिल्ली में होने वाला है ईवीएम के विरोध में। तो उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर से शामिल रहेंगे, और देश भर में उसकी तैयारी चल रही है। चूंकि ईवीएम एक बहुत बड़ा मसला है, ईवीएम के मुद्दे ये को भी ये ये राम जो मंदिर के 31 तारीख चकाचौंध का में, आंदोलन है सर, ये कौन से संगठन द्वारा किया जा रहा है? ये वामन मेश्राम जी, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये घोषित किया गया है, और जी तमाम संगठनों ने उसका समर्थन किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इसका समर्थन किया है। क्योंकि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाने का काम किया। मगर वीवीपैट की पर्चियों की रिकाउंटिंग ना होने की वजह से वो चोरी पकड़ी नहीं जा रही। तो इसलिए इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ईवीएम ने ही तानाशाही को जन्म दिया, जो मोदी और आरएसएस की जो तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही को जन्म देने का काम ईवीएम ने किया है। तो इसलिए तानाशाही की जड़ में ईवीएम है, तो इसलिए इस ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तभी ये तानाशाही खत्म होगी और फिर से लोकतंत्र बहाल होगा। अभी ईवीएम है तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र है, तानाशाही चल रही है। और इसलिए वो सरकारी मशीनरी का इतने बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं रह गया है अब जनता का। तो सर, जैसा कि आप कहते हैं कि ईवीएम का पूरा कब्जा जो है उनके पास में है, तो फिर उन्हें इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत पड़ी है? राम की आस्था के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ी है? कोई ना कोई देश में माहौल तो बनाना पड़ेगा जिसके नाम पर वोट पड़े, ऐसा इलेक्शन के बाद बताया जाए। जी तो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तो जो मुद्दे हैं, मौलिक मुद्दे हैं, उसको दबा दिया जाए। ईवीएम का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबा दिया जाए। मजदूरों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दबा दिया शिक्षा का। जाए। हाँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया जो कि लोगों के जी विरोध में है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को दबा दिया जाए इस चकाचौंध में, और फिर ईवीएम का दुरुपयोग करके चुनाव जीत लिया जाए। और लोगों को टीवी पर बैठकर उनके ही लोग, उनके ही चुनाव विश्लेषक ये बताते रहेंगे कि नहीं, वो राम मंदिर के नाम पर वोट मिल गया और बीजेपी जीत गई। तो ये राम मंदिर दिखाकर ईवीएम में घोटाला करने का, लोगों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं करने का, ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने का, और फिर मंदिर के नाम पर चुनाव जीत गए ऐसा प्रचारित करने का, ये प्री प्लान है। इससे देश के लोगों को सतर्क होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारे मुद्दों को विश्लेषण किया। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप
देश के सारे नागरिकों को और खास करके ओबीसी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश के सारे नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है और जिसको जहां आस्था है वो संविधान के अनुसार अपने अपने मुताबिक अपने अपने धर्म को मान सकता है। लेकिन जब राजनीतिक लोग धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए करने लगे तो उनसे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपके संवैधानिक हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपके अधिकारों की बलि चढ़ जाएगी और देश में लोकतंत्र को खतरा पहुंच जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सर शायद आपका नेटवर्क और कट गया इससे है। आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना लिया जाएगा, ये बहुत नुकसान इसका हो जाएगा। इसलिए इस अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए समाज को निरंतर जागृत करते रहना चाहिए और संगठित होकर के उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हमें संवैधानिक राइट्स रहेंगे तो हम जो है अपने हक अधिकार ले पाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसके लिए हमको लगना चाहिए। ये लोग धर्म की आड़ में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इससे देश के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो साथियों, इस देश में जो संविधान है वो सबको अपनी धार्मिक आजादी देता है, लेकिन धर्म जो है वो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। उसको अगर सरकारी क्षेत्र में अगर लाया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे देश के संविधान का अपमान होता है, देश के लोकतंत्र का अपमान होता है। और जिन बातों से इस देश में अभी प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र एक तरह से चलाया जा रहा है। तो इससे सतर्क होने की बहुत जरूरत है, लोगों को संगठित होने की जरूरत है और इसके विरोध में कहीं ना कहीं सड़कों पर भी आने की जरूरत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी जी।